बिल्कुल। हम ठीक है वीरे। चल भाई, तगड़े रहो। सही है। ਆਪਾਂ पहले लाने हैं जी जीमेल। ठीक है फिर। अच्छा जी, आप ही की जीमेल लगाते हैं पहले। पासवर्ड नहीं सेंड किया अभी। पासवर्ड भी वीरे सेंड करो। गुल ठीक है। बेगम। गुल बेगम, आप ही आप पासवर्ड भी सेंड करो। जो भी आपका नाम है, गुल बेगम है या जो भी है। गुल बेगम बेटे, पासवर्ड ये नहीं है, उधर पर्सनल में सेंड करो, इतने नहीं सेंड करीदा वीरे। मैंने उठा मैसेज साकब किया। साहब ने करो। ईमेल सेंड कर दिया। सर साकब को व्हाट्सएप पे करें। ईमेल किया दसी। नाम क्या ईमेल का? आयशा। ले लिया हाँ जी। बेटे। यहाँ व्हाट्सएप पे पासवर्ड सेंड करो। AISHA आयशा गुल। आ तो नहीं डबल। गुल आयशा। हाँ यही। यही। हाँ ये कर दिया। गुल बेगम। ये ईमेल कौन सी है? वो वाली है, ये वाली? बस आप ये बन लगाएगा। आयशा गुल। ए आई SHA ए GUL गुल। 055 है @gmail.com। चलो ठीक है मेरे। ओके हो गया। अब हम इनका पासवर्ड लेंगे। इन्हें पासवर्ड तला खान। ये वैसे अपोजिट जा रही है लोग। वीरे आयशा गुल, तेरे ना नंबर पे आया होना। 59 को क्लिक करें। 59 को आप प्रेस करें, तब ये चल जाएगा। चलो गुड हो गया मेरे। अच्छा हूँ तेन कोड वगैरह भी आऊगा, आप वो भी दस दी। यस। यस आई एम। चल भाई। ठीक है वीरे। कोई नहीं कर। ठीक है। ये ले एक्सटेंशन। चलो कोई बात नहीं जिसपे। अच्छा अब मैं शुरू करूं। वन बाय वन। चले। अब मैं आपको फाइवर में दिखाता हूँ बेटे। आप लोगों ने मुझे मैसेज नहीं करने, मैं आपको दिखाता हूँ विच मास्टर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। वो मास्टर को भी कुछ आता है, उनके पल्ले भी का है कोई नहीं। सो आपको दिखाते हैं बेटे। पहले उस मास्टर का भी देखें। और तो पूछना भी चाहिए उन्हें कीता कि सही है जी। और देखें जी, वो जो मास्टर आपको सिखा रहा है, उसने फैशन कीवर्ड टाइप किया और बेटे फैशन कीवर्ड थे। ये देखिए सबसे पहले नंबर पे मेरी गिग आ रही है, मोहम्मद नासर। मतलब आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जितने चेक कर लो, ये हमारी गिग नजर आई। ये देखिए मेरा अकाउंट नजर आ रहा है पुत्र, मेरी फोटो लगी। हाँ मैंने सितंबर से अकाउंट बनाया, किसले? सितंबर। ठीक है। ते ये सितंबर से अकाउंट बनाया, तो सितंबर वाला अकाउंट जो है वो टॉप पे आ गया, फर्स्ट पे। समझ आ रही बात? कोई नहीं। शो शो नहीं मैं मार रहा, मैं बस आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣਾ। ठीक है। सही है। और ये फैशन है। दो ही गिग्स है मैंने बनाई है। एक फैशन की है, ये देखें टॉप पे आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो आप बड़ा कीवर्ड काट देने, लिख देने जी हाई। और मैंने दम पड़ा हुआ है, मुझे दम आता है, मैं आपको भी आज सिखाऊंगा। हाई DA फैशन गेस्ट पोस्ट, ये भी लिख लें तब भी मेरी गिग 31,000 कंपटीशन है। मेरे 31,191 कंपटीशन पे भी वन पे है। एक और बात बताता हूँ, रात को एक मुझे फाइवर सेलर प्लस का ऑप्शन आ गया। मैंने $40 फाइवर को दिया, उन्होंने मुझे फाइवर सेलर प्लस बना दिया। मतलब वो आम अकाउंट्स को नहीं मिलता तो दोस्त, इसलिए ये एक अगर हाई डी है फैशन गैस पोस्ट के अलावा फैशन गैस पोस्ट भी सर्च करने तो पुत्र तामी मेरी गिग टॉप ते ही है। हो ही नहीं सकता कि इधर उधर गिग चेंज हो जाए। सही है वीरे। ऑनलाइन अगर फिल्टर लाओगे तो तामी इंशाल्लाह अपनी पहले ते पई होगी। देखा, ऑनलाइन च भी आप पहले थे, ऑफलाइन च भी आप पहले थे। ठीक है। हुन दूजी गिग देखिए आ गिग कितने पई है। सर्फर एसईओ मेरा कीवर्ड है भरा। इधर देखो, सर्फर एसईओ तो आप SURFER सर्फर, अगो ला दी SEO। ठीक है। सर्फर एसईओ ने जिले दबांगे आप, देखो आ गई कि नहीं पहले नंबर पे। पहली लाइन च ही आ गई। ठीक है। नवा अकाउंट बनाया, ये देखिए नजर आ रही है।
डन। अब आप लोग भी अगर मतलब देख रहे हैं, पहले ही नंबर ये मेरी गिग पड़ी, ये भी पहले नंबर पे आ गई। ऑफलाइन का ऑनलाइन का फिल्टर भी लगाएंगे तब भी ये फर्स्ट पे आएगी इंशाल्लाह। समझ आ रही पुत्र? ठीक है, समझ आ गई, ओके हो गया। मतलब आपको मैं फिर बता रहा हूँ ये चीजें, मतलब आपको रैंक करना बड़ा इसको औखा है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें भी हम वन बाय वन सीखते रहे। समझ आ गई पुत्र? मैं 2 ही गिगा बनाई हैं, सो 2 ही गिग्स वो भी रैंक्ड हो गई हैं, बाकी भी रैंक थी मैंने डिलीट कर दिया नहीं बस। ठीक है। फाइवर पे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप हमेशा ऑनलाइन रहें। ਹੁਣ मैं एक ਅੱਜ ਹੋਰ सोचता ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ही मैं दस देना। देखो जी SEO वर्ड लिखा जी, की लिखा जी? SEO। SEO वर्ड ਤੇ 1,94,000 नहीं 1,11,407 406 बंदे। ठीक है, इन्हां च भी रैंक होना बहुत औखा। ठीक है, टॉप पे आना। तो इतने भी इंशाल्लाह आप लावांगे जुगाड़, इधर से भी हम फर्स्ट पे आएंगे। थोड़े दिनों तक देखिएगा आप मेरी इस पे भी फर्स्ट पे देखेंगे, महीना लग जाएगा क्योंकि 1 लाख का कंपटीशन है। डन। एसईओ पर भी टॉप करेंगे, अभी नहीं, अभी मैं गिग बना ही नहीं है, कर लेंगे, एडा केड़ा मुश्किल काम। सही है। और आपने मेरा अकाउंट देख लिया, काइंडली मुझे मैसेज नहीं करना। अच्छा मुझे ये बताइए कितने लोगों ने फाइवर का अकाउंट पहले से बनाया हुआ है? अभी 172 लोग, 170 लोग जो है ले रहे हैं क्लास, 180 क्लास ले रहे हैं, कितने लोगों ने बनाया हुआ ऑलरेडी? मैं नहीं, मतलब अकाउंट बनाया, गिग बनाई या नहीं बनाई, अकाउंट बनाया आंदा मतलब एक गिग बना के छोड़ दिया। अच्छा, जिन्होंने भी बनाया हुआ अकाउंट हो, और वो ना अभी मेरे कहने पे एक बार अकाउंट ओपन करें सारे, थोड़े से काम तो करावा मैं, शाबाश, पहले तो वो तो करो, कोशिश हो गई जरा। लैपटॉप मोबाइल पे अगर उसको लैपटॉप पे ओपन कर लें, लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे तो मैं आपको एक और भी बता, टास्क फेल, टेस्ट फेल हो गया कोई मसला नहीं, आप ही टेस्ट फेल हो गया, आप दोबारा बना लेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने भी बनाया वो ओपन करें, ओपन करने के बाद इस तरह फाइवर सेलेक्ट करें। ठीक है, फाइवर ओपन करने के बाद जब ये ओपन करेंगे तो इस तरह हम वो फैशन गैस को सर्च करें। मैं आपको रैंकिंग का एक तरीकाकार बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद वो इस दिल पे आए और दिल पे क्लिक करें, सेव टू। ठीक है, ये रिपीट, क्योंकि उन्होंने अकाउंट बनाया होगा तो वो सेव ड्राफ्ट करें, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप सब जो है इन दोनों गिग्स को फेवरेट कर दें, मतलब ये दिल शील जो है ना यहाँ पे, ओके, मेरा अकाउंट ओपन करेंगे, फैशन पे पहले नंबर पे आ जाएगा, यहाँ दिल क्लियर है, यहाँ सब बच्चे दिल पे क्लिक कर दें। दूसरी बात, आपके सामने अकाउंट आ जाएगा, बेटे आप ये वाला जो अकाउंट है इस पे आप सारी चीजें देख सकते हैं मेरी, आपको जब भी अकाउंट ओपन करेंगे मेरा अकाउंट आ जाएगा, आप अकाउंट बना रहे होंगे वहां नोटिफिकेशन आएगा कि आपने कंपेटिटर ने क्या बनाया हुआ है, तो आपको आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, ठीक है, कोई भी गिग बनाई हुई आपने, कहीं से भी आपने अकाउंट बनाया तो आपको मतलब आ जाएगा। दूसरी बात, आप मैं आपका कंपेटिटर हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2023 में, 2023 में सितंबर में, पिछले महीने में गिग अकाउंट बनाया पुत्र, और पिछले महीने में 2023 एक महीने ची मैं सब नालों फर्स्ट पे आ गया, तो वो एक आपके लिए वो भी चीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एनीवेज हो गई है, थैंक यू। ठीक है, राइट, ये सब बच्चों ये कर लें, 2 ही गिग्स हैं, उनको फेवरेट करें, अच्छा लगता है ये, आपको फिर याद रहेगा, बार बार जब नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको वो क्लिक होता रहेगा, राइट। अच्छा अब मैं रिपीट करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। सर ये अकाउंट एग्जांपल के लिए नहीं है पुत्र, इस पे मुझे मैसेज नहीं करना कि सर जी मुझे भी ये तरीका सिखा दें, मैं उन्होंने सबसे दसांगा, बुरी बात है। इस तरह मैसेज नहीं करना, कभी भी सेलर टू सेलर मैसेज नहीं करना। कैसे करना है फेवरेट? बेटे आपने ओपन करना है, अगर आपने फाइवर अकाउंट उस जीमेल पे बनाया हुआ तो यहाँ पे दिल नजर आ रहा है आपको, सेव टू क्लिक, ये कर लेंगे सर, आप भी रैंक अप कर लेंगे, लेकिन आपने मुझे फाइवर पे मैसेज नहीं करना, अल्लाह का नाम है, रिपीट कर रहा हूँ, सेलर टू सेलर मैसेज करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। उनके तरह तुम मैसेज कितनी कले हो, सर जी मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दें, सर जी मुझे क्लास नहीं दी, जूम की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, किधर सीधे मैंने फाइवर पे मैसेज कर दें, ये फजूल हरकत नहीं करनी। सही है, बी सीरियस और बी प्रोफेशनल। ठीक है, इससे अकाउंट डी रैंक हो जाएगा, वरना मैं आपको रिपोर्ट करके उड़ा दूंगा। ठीक है, जो बात करनी है मेरे से पर्सनल में करें,
रैंक भी सिखाऊंगा बेटे, ठीक है। पहले हम इसका एक पासा बनाते हैं। मैंने वैसे आपको ये दिखाया बेटे, और ये चीज के मतलब ਜਿਹੜਾ मास्टर ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ा रहा है पितर ਤੁਹਾਡਾ हक है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पूछो तुसी भाई तू आप की किता है। डन। आगे बढ़ते हैं जी। फाइवर ओपन कर लिया जी, फाइवर क्लिक किया, और ये फाइवर मार्केट प्लेस आ गई। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना बेटे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। आप ही आपने पहले इस पे अकाउंट तो नहीं बनाया हुआ। डन, ये देखें जी, डन हो गया। ले, इस आप ही ने तो पहले बनाया है अकाउंट। हद है, बुरी बात। ये तो एक्टिव भी, गिग एक्टिव भी है, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। कोई और दें अपना, किसी और का जीमेल लगाते हैं, दैट इज दी बैड थिंग। बुरी बात है ना, ये चंगी गल नहीं। अदनान भाई आप भी क्लास ले रहे हैं, तू मुझे जी आप जीमेल सेंड कर दे, मैं आपको जीमेल पे क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये अच्छी चीज नहीं थी, आप ही आपने मौका जाया कर दिया। एनीवेज कोई बात नहीं। कोई और बंदा अपनी जीमेल भेज दे, मैं उसको लॉगिन करता हूँ, आपका अकाउंट बैठे बैठे बन जाए। इसका पासवर्ड वगैरह आंदा है? ठीक हो गया जनाब। अदन में ठीक हो गया। चलो अपन नवी जीमेल लॉगिन कर। चलो कोई बात नहीं है, इट्स डिपेंड, ठीक है। ये कैप्स लॉक में सारा एडीएन माजिद। देखते रहिएगा, मैं सही लिख रहा हूँ ना दोस्त। पासवर्ड 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 पासवर्ड। पासवर्ड चलें जी, पासवर्ड भी आ गया। ठीक है जी, ये अच्छा जी। चले, इंटर गलत पासवर्ड जी। ठीक है, ये सही होगा। डन हो गया जी। नहीं जी, अदनान भाई ये पहले बनाया तुमने इस पे फाइवर अकाउंट? नहीं, गुड हो गया, बस बेस्ट। फिर क्यों ऑप्शन बार बार भेजते हो? चलें इस पे क्लिक करेंगे बेटे। यहाँ पे सिंपल ऑप्शन साइन इन पे क्लिक करेंगे। बेटे आगे रिकॉर्डिंग आई नहीं है, कैसा फजूल क्वेश्चन है। हमेशा से तो रिकॉर्डिंग आ जाती है। ये सेव एज, राइट, साइन इन पे क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू विद गूगल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। साइड कोडिंग भेजी 14 15 11 12 सारी। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे नाम आ गया, माजिद अली @ पहले इसका डिस्प्ले नाम लिखेंगे, हम्म, अदन माजिद। क्या? अदन माजिद। डन। अब जो है यहाँ पे हम आपकी व्हाट्सअप लगाते हैं दोस्त। व्हाट्सअप बस किसकी बता लगा? देना उनका। पिक्चर्स? हाँ नहीं, नहीं, पिक्चर्स इनकी गेस्ट लगा। और पड़ी। नहीं नहीं, इनकी पिक्चर लगाएंगे, आप सेंड करिएगा दोस्त पिक्चर।
अदनान भाई, मैं फिर वो लगाता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। मैं जो आपको आधा जो है वो सिस्टम सीधा कर दूंगा। कोई व्हाट्सएप लगी है इस पे? बस। चलो हम अपनी लगा देते हैं, बाद में जो है चेंज कर लीजिएगा। डेस्कटॉप ऊपर पर पड़ी है आपके डेस्कटॉप। धन्यवाद जी। ठीक है दोस्त, ये लग गया जन्माद। ये लगी है आगे जी। ये यहाँ क्लिक करेंगे बेटे, यहाँ पे लिखेंगे गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट एंड कंटेंट राइटर एक्सपर्ट। डन। देख रहे हैं बेटे, आपको मैं अपना कंपेटिटर भी दिखा रहा हूँ। अब मेरा अकाउंट देखिए क्या लिखा हुआ है, एम नासर दा सिल सिल्वा। ये मेरी जीमेल जिस पे बनी है वो सेल सिल्वा वाली है। गेस्ट पोस्टिंग एंड एसईओ कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। ठीक है फिर नीचे चलते हैं, हम इसका एडिट भी कर सकते हैं। वन बाय वन सारी चीजें बताता जाऊंगा। यहाँ लर्न पे क्लिक करेंगे बेटे। ये लर्न मुझे 1 साल बाद पता चला था ये क्या है। ये जब मुझे आइडिया हो मुझे तब इसका, मुझे इसकी इम्पोर्टेंस ही बाद में पता चली। बेटे ये ना फ्री कोर्स होते हैं, यहाँ पे मेरे लिखा होगा आपको नजर आएगा। इसके अलावा भी आप किसी का भी चेक करेंगे ना, ये आर लर्न मैंने एक कंप्लीट किया हुआ है, लर्न फ्रॉम फाइवर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल बी आ सक्सेसफुल फाइवर सेलर। बेटे ये सारी दुनिया करती है, यह पेड कोर्स होता है। ठीक है, मैं इनरोल नाउ पे क्लिक करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको आपने ध्यान से देखना है। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर आपने करना है, नहीं करना तो भी ठीक है, करना है तो भी ठीक है। ये पेड होते हैं बेटे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका दिल माने। कोई $48 का, $69 का, कोई $25 का। ये बहुत महंगे होते हैं कोर्स। ठीक है। और सो मैं रिपीट करता हूँ, मैंने भी किया है। वी आर पाकिस्तानी, वी आर ऑलवेज मंगते, वी आर ऑलवेज नदीदे। यहाँ पे $26 का, कोई $25 का, नीचे जाएंगे कोई एक आधा मिल ही जाएगा, 20-25 डॉलर का। ठीक है, नीचे चलते जाएंगे, $39, $39, $52, $38, $36, $41, $17, नहीं, $22, और $52, $48, $21 पे भी आ गया कोर्स। 52, 22 और ये, और $32, $22, $20, $26, और ये $36, $150, और $59, $150। चलते 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 बेटे मैंने ये वाला कोर्स किया था जो कि $0 का है। ठीक है, मैंने हमेशा फ्री वाले कोर्स पे पहले तवज्जो दी। ठीक है, फ्री कोर्स पे। तो आ जाओ दोस्त, मैंने पहले फ्री का कोर्स किया, ये वाला देखें, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी या सक्सेसफुल फाइवर। अब मेरे जो है चल यही है ना बेटे, मैंने फ्री वाला किया ये ना। तकरीबन 35-40 मिनट का टेस्ट होता है, 0.7 आवर्स। आ जाओ, आप नहीं आना? आना ना? हाँ? खाली? अच्छा, तो ये तकरीबन 45 मिनट का, अभी इधर ही हो? हाँ, 45 या 35 मिनट का ये टेस्ट है, ये आप कर लीजिएगा। आसान ही होता है, वीडियो चली जाएंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू जाएंगे। डिस्क्रिप्शन है बेटे, ये मेरे वाली डिस्क्रिप्शन, कॉपी नहीं करना। फाइबर ऐसी शय है जिसको कॉपी नहीं करना। बेटे ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, मेरे अलावा भी कितने लोगों की डिस्क्रिप्शन यहाँ पड़ी होंगी। ठीक है, अब आपने किसकी, ये शुएब, वो बंदा जो बगैर रिव्यू के, बगैर किसी लेवल के, लेवल 1 लेवल 2 के बगैर, ये देखिए शुएब भी फर्स्ट पे है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, कॉपी नहीं मैं कहता हूँ करना, मॉडिफिकेशन करनी है।
कंट्रोल C कॉपी कर लिया और यहाँ पे वर्ड फाइल ओपन करनी है, WORD। ठीक है जी, वर्ड फाइल। ओपन क्यों नहीं हो रहा? वर्ड फाइल ओपन। ओपन हो गया। अच्छा, इसको हमने अब क्या करना है, इसकी बेटे आपने मॉडिफिकेशन करनी है। इसने क्या किया फर्स्ट, कितनी रोटियां खाई? एक रोटी मेरे से खाएंगे। ठीक है, इसकी हमने क्या करनी है बेटे, मॉडिफिकेशन करनी है। सही है, मॉडिफिकेशन बड़ी अहम जरूरत है, अहम है। मैं फिर क्या, कॉपी, मैंने एक बंदी बिठाई हुई है बेटे, जो भी बंदा हमारा अकाउंट कॉपी करता है हम लिंक लगा के उसको भेज देते हैं, फाइवर उसकी गीग उड़ा देता है। सही है ना बेटे, फाइवर उसको क्या करता है, उड़ा देता है। आपको भी मैं उड़ा दूंगा। हर जगह प्यार मोहब्बत हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं। दो चार मिनट आप बोलो। इसको एडिट कर लो, इसकी जगह मॉडिफिकेशन थोड़ी सी change कर दो। हाँ, अच्छा आपने क्या करना है, जैसे कि ये मैं इधर ही हूँ, 2 मिनट, ये थोड़ी सी रोटी खा रहा हूँ। आपने क्या करना है, जैसे ये आपको पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना टेम्पलेट, आपने इसको कॉपी नहीं करना, आपने क्या करना है, मॉडिफाई कर लेना है। इसमें से आपने थोड़ी सी क्या कर देनी है, चेंजिंग कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि उसने लिखा हाय आई एम शोएब, तो इधर आप अपना नाम लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिख देंगे। अब उसने कंटेंट राइटिंग एंड यहाँ लिख गेस्ट दे आई होस्टिंग। एम अदनान, हाँ, आई एम चेंज कर अदनान। दिया, मैं करवाता हूँ। एन एक्सपीरियंस कंटेंट राइटिंग एंड गेस्ट, लिखे एन एक्सपीरियंस गेस्ट ब्लॉगर एक्सपर्ट, एन एक्सपीरियंस एज अ, एन एक्सपीरियंस एज अ गेस्ट ब्लॉगर लास्ट 3 years या 2 years। एक्सपर्ट लास्ट 2 ईयर आगे विद मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, इसको कर दो रेस। खत्म है। I now we can make, उसका I know that how we can rank our blog, इस फिक्र को भी लिखो मेरा। हाउ वी कैन रैंक आवर ब्लॉग। our blog at Google ranking stage। फिर कह रहा हूँ कॉपी नहीं करनी बेटे, अपना लिखना है। हम्म क्या क्या कर दूं। हम्म दैट दैट तक का। जी।
अगर लिखते हैं वी कैन मेक योर रिस्पेक्टेड अथॉरिटी इन योर फील्ड एंड ब्रिंग, ठीक है, एंड वाली लिस्ट लाइन मिस कर दे, डोंट मिस आउट। या लिखें आई हैव अ ग्रेट पीस ऑफ नॉलेज इन दिस गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग फील्ड। आई थिंक नॉलेज, पीस ऑफ नॉलेज, आगे। आई थिंक फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग, आगे ब्रैकेट में बैकलिंक लिखो, ब्रैकेट में बैकलिंक लिखो। ब्रैकेट। फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग यू आर एट द राइट प्लेस, ये मतलब तू सही जगह पे, आप एक ठीक जगह पे। राइट प्लेस। पीस, PIECE, ECE, PI, ये प्लीज का ए, एंड वाले का ए, ई मिटा दो, ऊपर ईयर वाले में से और डॉट में से स्पेस निकालो। ये क्या वाला है? PLSE। ठीक है, यू आर एट द राइट प्लेस, यू राइट प्लेस नहीं, यू आर एट द राइट प्लेस। सर तूने खा ही खाना है? अच्छा, सालन तो अच्छा बना अच्छा। ठीक है। बेस्ट रिगार्ड, थैंक यू। यूर नहीं, यू आर। बेस्ट रिगार्ड। बेस्ट रिगार्ड, आगे लिख दें अदनान। जी। ठीक हो गया। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट होगी। लैंग्वेज में यहाँ पे ऐड करो, इंग्लिश बेसिक लेवल की नहीं है आपकी, है फ्लुएंट, आपको अच्छी बोलनी आती है, फड़े नहीं छोड़नी। यहाँ पे लिखो उर्दू, जो आपको आती है। उर्दू आपको किस लेवल की आती है? क्योंकि हमारी कौमी जुबान है, नेटिव है। गुड। यहाँ 3-4 और लिख दो, फ्रेंच लिख दो, जो भी लिखनी हो, लेकिन ये नहीं कि तुम 15 जबाना पा दो। ये कन्वर्सेशनल फ्रेंच, मतलब हम बातचीत कर सकते हैं। चाइनीज ऐड कर दो। हाँ, कन्वर्सेशनल। बस इनफ है। हाँ, इना स्किल्स ऐड करें। मेरे वाली भी दिखाएं इस अकाउंट में, इसमें। हाँ, नीचे चले, मैं आपको अपना अकाउंट इसलिए दिखा रहा हूँ, कॉपी नहीं हो करना, मैं खुद दस रहा है। हाँ, नीचे चले, लैंग्वेज ऐड होगी, आगे लिंक्ड अकाउंट, स्किल्स। स्किल तो 15 ऐड करनी है, कोई 3-4 इनको ऐड करके दिखाओ एक्सपर्ट लेवल की, बाकी आपने खुद ऐड करनी, राइट। गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ लिखना है गेस्ट पोस्टिंग, किस लेवल के? एक्सपर्ट। कोई बात नहीं, आपको इल से कुकर ना आए, इट्स ओके।
लेकिन झूठ अच्छा बोलना है। ये साकिब इसमें 3-4 ऐड और करो। 3-4 ऐड करके आपको दिखाते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सही है ना पुत्र? और पे जैसी हो ऑफ एक्सपर्ट। पेज यानी एसईओ, ऑन पेज एसईओ। यहाँ हमारे सामने एक 9th क्लास का लड़का बैठा है, उस कमीने ने आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लिया। गेम खेल रहे हो? पबजी? वाह। 10वीं जमात का तालिब इल्म है, 10वीं पास हो गई है। 400 नंबर है टोटल 1100 में से। नालायक प्रो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3-4 लाख कमा लेते हैं। 3-4 लाख तो कमा ही लेता है माशाल्लाह। अच्छी बात है। आज इसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है हमने, इंटरव्यू लेना है। आईफोन कमाने वाला नौजवान। एक्सपर्ट नॉलेज। हम्म। यहाँ आप 15 स्किल ऐड करें अपनी मर्जी से, कंपेटिटर को देख के। एजुकेशन 10 भी। एमएससी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ, पहले पाकिस्तान रहे थे, इधर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। काड़ा सरगोदा पाक पतन। यहाँ टाइटल में आपने एमबीए किया है, ठीक है। किसमें जी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। कुछ भी लिख दें, आईटी में लिख दें। ये फैना हम लोग है ना। जब कब पास आउट हुए हैं? 2021। भावें तुसी मैट्रिक फेल जे, बूटियां ला के पास हुई, सर्टिफिकेट, जस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग। ठीक है वीरे। यहाँ पे आप लिख दे मेरी जो है वो एकेडमी का नाम, मेटा अचीवर्स बाय गुफरान। किस साल चला जी? 2000। यहाँ पे गप थोड़ी ध्यान से लगाइएगा। कौन है डिग्री तुसी कितनी है? 21 में कितनी है? 22 लिख देता है। डन। ये जी एक पासा हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको अब रैंकिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। फिलहाल आप क्वेश्चन लें साकिब भाई से। साकिब भाई को जो चीज नहीं पता चला, फाइबर पर झूठ नहीं लिखना और पुत्र झूठ नहीं लिखना। इन्ना कि तो लिखना ना कि बाद च अपन ऑर्डर भी लाभ जन, और ये ना कवन जात पहले पढ़ के आ। अच्छा आप ऐसा करें, जिन जिन के एक मिनट। कोई बात नहीं है, जो भी लिखना हो लिख दें। इस कुछ पे कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स अभी ऐड हो रहे हैं। अच्छा आप ऐसा करें, जिनका भी सवाल है ना वो मुझसे करें क्वेश्चन, मैं आपको उसके जो है ना आंसर दे देता हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो वो मुझे इधर हैंड रेज करे। मोहम्मद इब्राहिम। चले मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। आपने क्या करना है, आज के लेक्चर के बारे में जो भी मतलब आपको नहीं समझ आई वो आपने दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ वन बाय वन। चलें भी इब्राहिम। क्वेश्चन ले लें। अस्सलाम अस्सलाम। सर। वालेकुम सलाम जी इब्राहिम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र जी भाईजान।
सर ये फाइबर के रूल्स एंड रेगुलेशन जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, इसके बारे में ना थोड़ी सी डिटेल बता दें सर को, गफरान अली साहब को बोल दें। हाँ बेटे, डिटेल बताते हैं बेटे, वो नहीं, पहले यहाँ तक जो हो गया यहाँ तक क्वेश्चन कर लो, फिर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करूँ। जी यहाँ तक सर क्लियर। और पूछें जो भी है। सर ये एक और कोई एक एक दो ना सेशन रखते हैं क्वेश्चन का, वो प्रीवियस जो ना, मैं काफ़ी देर से हैंड रेज करता हूँ, कोई सर मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करते, ना मेरा अनम्यूट करते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो इसलिए मतलब आपको पता है कि क्लास के दौरान बाकियों का भी क्वेश्चन होता है, तो 1 बाय 1 है। अब सभी को जो है ना 180 को तो नहीं ना होते। अब ऐसा है कि मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि कल जो है ना वो आपका लेक्चर होगा 3 से लेके 4 बजे तक या 5 बजे तक, ठीक है। वो हम ना डिस्कशन लेक्चर रख लिया करेंगे डेली बेस पे। अब ना दो दो लेक्चर हुआ करेंगे, एक रात को और एक फिर दोबारा, ठीक है, मतलब डे टाइम, जी हाँ जी, शाम ये चार, बिल्कुल हाँ एक 4 से लेके 5 बजे तक, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, चलें, ओके हो गई बात। जी थैंक यू। ओके, थैंक जी जो इंग्लिश टेस्ट है ना वो भी आपको बता देंगे, आपने किस तरीके से जो है ना वो करना है पास, कोई मसला नहीं। जी इसके अलावा हैंड रेस करें। सजाद, फातिमा, साजिदा। जी अभी मैंने आपको ना अनम्यूट किया है, आपका हैंड रेस था। साजिदा आप ही हैं मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी आप ही ठीक, आप सुनाइए, आप कैसे। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने वो अकाउंट बनाने की कोशिश की थी लिंक्डइन का ना, तो वो जी मेरा जी बन नहीं रहा। तो मुझे ऐसा आप लग रहा ऐसा है कि मेरे करें, से बने। हाँ आप ऐसा करें, एक ना न्यू जो है ना ईमेल बनाएं, और उस पे अकाउंट बनाने के बाद आपने ना किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह, मतलब जो कनेक्शन है ना वो नहीं भेजने आपने, ठीक है। 1-2 दिन आपने ना वेट करके फिर दोबारा उस पर वर्क स्टार्ट करना है। ये जो लिंक्डइन है ना ये थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है, और दूसरी बात ये है कि इसमें सारी जो चीजें ना वो आपको लीगल मतलब तरीके से डालनी होती है सारी की सारी, ठीक है। तो वो हो जी जाता है, सर। ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि आप दोबारा से ईमेल न्यू बनाएं और उसके ऊपर आप अपना जो अकाउंट है ना वो क्रिएट करें, हो जाएगा। ठीक। और सर आपने ग्रुप क्यों नहीं बनाया अभी तक? कितनी रिक्वेस्ट की है आपको? गर्ल्स ग्रुप जो है ना वो अभी नहीं, इंशाल्लाह बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े थोड़े से ना, ये जैसे अभी लेक्चर स्टार्ट होंगे ना, जैसे कि कल से आपका लेक्चर स्टार्ट होगा 4 बजे से लेके 5 बजे तक ना, 6 बजे तक, जिसमें सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन हैं और सारे के सारे जो हम जो प्रीवियस जो पढ़ा है वो भी कर लेंगे डिस्कस, उसके बाद इंशाल्लाह बना ठीक सर, थैंक यू सर। देंगे। उसके बाद है जी इकरा आपी हैं। जी इकरा आपी मैंने आपको किया अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप। सर मुझे फाइवर की बात करनी थी कि जी इसके जी ऊपर जो रिव्यूज वगैरह हम लोगों ने डलवाने, क्योंकि वो तो बिना ऑडिट के तो रिव्यू हमें मिलेगा नहीं किसी से भी। नहीं नहीं, आपका ऐसा है कि जब आप अकाउंट का सर बता देंगे ना आपको, और आप जब गिग वगैरह आप बना लेंगे, तो उसके ऊपर जब इम्प्रेशन और जो क्लिक्स है ना वो आ जाएंगे, उसके बाद आप ना फेक जो है ना रिव्यू जो है वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वो उसके और लेकिन उसके बारे में सर आपको ना डिटेल के साथ बताएंगे किस तरीके से आपने वो करना जी ओके, थैंक यू सर। है। बेटे मैं इधर ही हूँ, परेशान नहीं होना, मैं सुनता पा तो नहीं अगला। उसका मोहम्मद बिलाल भाई हैं। जी बिलाल भाई मैंने आपको किया, अनम्यूट किया। चलें, खैर ये नहीं जा रहे। उसके बाद हैं जी सैयद उमर भाई को कहा था मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान कैसे हैं आप।
आप सुने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। जी भाईजान। सर वही क्वेश्चंस। जी जी पूछें। सर ये कुछ लोग होते हैं ना फेसबुक पर और लिंक्डइन पर पूछते हैं कि हमें ऑफ पेज और ऑन पेज गेस्ट पोस्ट वेबसाइट दे दें, इसका क्या मतलब? अच्छा, अब जो ऑन पेज होता है ना, ऑन पेज ऐसी वो ऐसे होता है कि जब आपकी जो साइट्स है ना वो रैंकिंग में नहीं होती, जबकि न्यू मतलब आपने जो साइट वो बनाई होती है ना, तो उसके ऊपर जो आर्टिकल्स वगैरह हैं और जो बैकलिंक्स वगैरह है ना ये लगते हैं। तो ये जो सारी सारी ऐसी होती है ना, ये ऑन पेज ऐसी होती है। और जब वो थोड़ी सी रैंक में आ जाती है, जैसे कि हम आर्टिकल जो टूल वगैरह से लिखते हैं फिर उसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट लिंक्स के जरिए, ये जो सारी सारी है ना ये ऑफ पेज होती है। जैसा कभी हम ना जो कि जो साइट्स जो रैंकिंग में हैं, उनके ऊपर अब ना जो ऑफ पेज जो है ना ऐसी वो हो रही है। जी नेक्स्ट। ठीक है सर, ये दूसरा सवाल ये है ना कि लोग पेड गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स और रीसेलर्स में क्या फर्क है? अब जो रीसेलर होता है ना उसके पास बेसिकली ना ज्यादा सा जो अपना जो डाटा ना वेबसाइट्स का वो होता है। ठीक है, वो मतलब डील करके उनके साथ रखी होती है, वो डिफरेंट लोगों के साथ ना अटैच हो जाता है, उन लोगों के साथ अटैच होता है जिनके पास ना ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो जो रीसेलर है वो बेसिकली उनके ऑर्डर करवाता है कभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैं, आपके पास कोई ऑर्डर आया तो आपके साथ कोई ना रीसेलर अटैच है, तो आप कहते हो भाई मेरे आप मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट करवाते हैं, वो आपके साथ डील डन कर लेता है कि आप ऑर्डर लेके आओगे, मैं आपका ऑर्डर करवा दूंगा कंप्लीट, और इतने जो परसेंट है ना आप रखोगे, इतने परसेंट मैं रखूंगा, उसे हम कहते हैं रीचर। और जो पेड जो अपना जो गेस्ट पोस्टिंग होती है वो डायरेक्ट जो एडमिन के साथ हमारी जो डील होती है ना वो होती है। ठीक है सर, ये बेनिफिट्स होते हैं, आपने कहा था कि इस तरह हमने पोस्ट लगवानी है, बेनिफिट्स के बारे में, स्कोप के बारे में, स्कैमर के बारे में, इससे हाँ हाँ, हमारी। वो ये था अब वो ये था कि जब मैंने आपको बताया था ना कि लिंक्डइन के ऊपर आपने अबाउट अस में वो सारी चीजें लिखनी है, वो ऐसा कि जब कोई बंदा आके आपको रिसर्च करता है, जैसे कि हमने डिफरेंट लोगों की ना प्रोफाइल हमने ओपन की, उनमें सबसे पहले जाके हमने अबाउट अस को ना रीड आउट किया, उधर से हमें पता चला कि ये बंदा ये काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको जो अबाउट है वो आपने अच्छा लिखा होगा ना, तो जब लोग आएंगे वो आपकी प्रोफाइल को चेक करेंगे ना, तो उधर से वो मतलब एक आइडिया ले लेंगे कि ये जो बंदा है ये अथेंटिक है और ये काम जो है ना ये अच्छा कर रहा है। और जो मैंने स्कैमर के बारे में बताया था, वो मैंने ये कहा था अगर आपके पास कोई फेसबुक से या फिर लिंक्डइन से ऑर्डर आता है, तो सबसे पहले आप ऐसा करें, उस बंदे की जो है ना प्रोफाइल वो ओपन करें और चेक करें उसने कौन कौन से जो ग्रुप है ना वो किए हैं ज्वाइन। फिर उनमें से जाके जो उसने पोस्टर वगैरह लगाई है वो चेक करें। अगर वो स्कैमर हुआ तो काफी सारे जो लोग होते हैं ना वो क्या कहते हैं, उसकी जो पिक है ना उसकी आईडी की वो बना के लगा देते हैं कि ये बंदा स्कैमर है, या फिर वो ना नीचे उसकी जो पोस्टें हैं उधर ज्यादातर कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये स्कैमर है। मतलब उसने ना उन बंदों के साथ स्कैम किया होता है। फिर बंदा थोड़ा सा ना अलर्ट हो जाता है, या तो उसे कह देता है यार आप ना फुल जो पेमेंट है वो आप एडवांस दें, मैं आपका काम कर दूंगा, या फिर आप उसे कहें कि हाफ पेमेंट कम से कम आप उससे एडवांस लें फिर आप करें। ऐसा नहीं करना कि आपने पेमेंट ली और उसका जो ऑर्डर है वो आपने कंप्लीट करवा देना है। इस तरीके से जो है ना वो स्कैम भी आपके साथ हो सकता है। सर ये अगर लिंक्डइन पर हम पोस्ट डालें ना कि हम कंटेंट राइटिंग करते हैं और हम आपका करा देंगे, वेबसाइट बूस्ट करवा देंगे, तो अगर हमें ऑर्डर आ गया हम क्या करेंगे? हमें तो कंटेंट राइटिंग आता ही नहीं है अभी। नहीं तो वो इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे सही भाई, उमर भाई। ठीक है। जी। सर एक और है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं ना सर, उनका हम ईमेल है जो कॉन्टैक्ट मेथड है वो हम इकट्ठा करना शुरू कर दें? जी जी बिल्कुल, आप वो इकट्ठा करना शुरू कर दें। और जैसा कि आपने AHRF से जो डाटा निकलवाते हैं उसमें से देखिएगा, वो जो 1000 से कम वाली जो होती है ना साइट्स, उसको आप एज अ क्लाइंट के तौर पे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। उनके सर अपना सेपरेट से जो लिस्ट है वो बना लें। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ब्लॉग रिसर्च वाला बताया था ना, उस तरीके से आप जो है ना वो क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करें, उधर से जो है ना ब्लॉग रिसर्च से डिफरेंट जो जीमेल सॉरी जो URL है ना उन्हें आप उठाएं, और अलहदा सी एक जो लिस्ट है ना वो बनाना स्टार्ट कर दें। वो आपके पास एक ना क्लाइंट वाली जो लिस्ट है वो बन जाएगी, फिर आप उसका जो स्टैट है वो चेक करेंगे, तो फिर उधर से आपको जो उनको जो ट्रैफिक है ना उसका मतलब जो है ना वो पता लग जाएगा, फिर आप उनको एज अ क्लाइंट के तौर पे मैसेज करेंगे। अच्छा, एक और बात। हाँ। सर एडमिन डील और ऑथर डील में क्या फर्क है? बेटे, एडमन डील और ऑथर डील में फर्क यह है कि एडमन जो है मालिक होता है और ऑथर भी मालिक होता है, लेकिन वो ना कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं मालिक हूँ, तो वो कुछ टाइम के लिए जो है ना वो आपको दे देगा, मतलब ऑनरशिप दे देगा कि वो होगा पोस्ट करने वाले को, या क्लाइंट जो बहुत ही तगड़ा हो या उसके पास बहुत सारा नॉलेज हो तो उसको पता चल जाएगा ये ऑथर पोस्ट है एडमिन। वैसे जो है क्लाइंट्स को यूजुअली जो रोला नहीं होता वो एडमिन से करवाइए ऑथर से। बाद में ना एडमिन या ऑथर की लड़ाई हो जाए ना, तो वो author- जो एडमिन है वो बाद में पोस्ट डिलीट कर देता है। ठीक है ना, जो मैं पाकिस्तानी मिसाल दूं दिमाग कि मतलब हमारे दो दोस्त हों आपस में, जब वो सही रहते हैं, जब वो लड़ पड़ता है कहना तू मेरे को 5000 रुपया वापस कर, तेरे मैं रोटी खुआई वो वापस कर, समझ रहे हो ना? फिर इसी तरह वो जी। एडमिन कहेगा पुत्र तू मेरा मैं तेरे आर्टिकल डिलीट करना।
क्या ख्याल? तो वो फिर वो एट दी एट वो आर्टिकल डिलीट सैमरश होते हैं। तो फिर उसका फायदा नुकसान ये है is कि benefit वो by उसमें आपका आर्टिकल कोई लगा हो तो वो बिला वजह रगड़ा जाएगा। साथ साकी भाई ने भी करवाया, वो भी रगड़ा जाएगा। इसी लोग जो है ना एडमिन के थ्रू आथर से जो आथर की निस्बत एडमिन से लगवाते हैं। लेकिन मेरे सारे ही आथर दोस्त हैं, तो मेरे बल्कि जितने भी आथर उन्होंने बांटे होते हैं सारे ही दोस्त होते हैं। एक बंदा रिमूव करते दूसरे तो करा लेता है। लेकिन अगर क्लाइंट को वैसे इस चीज़ से कोई इश्यू नहीं है, आथर थोड़ी सस्ते में मिल जाती है, आथर पोस्ट भी ठीक होती है, वो भी बिल्कुल उसी तरह वर्क करती है जिस तरह एडमिन कर रहा था। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें फाइवर की, तो फाइवर की टिप्स एंड ट्रिक्स में हम बात करें ना, तो सबसे जो अहम जो है वो नुकता है वो है फाइवर अकाउंट ऑन रखना। फाइवर अकाउंट को जब भी हमेशा ऑन रखना है ना, तो बेटे ये वाला होम पेज ऑन रखना है, ये वाला। जैसे ये मेरा, मैं अपने अकाउंट को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये अकाउंट ऑन है ना, नज़र आ रहा है आपको? ये देखें, ये अकाउंट इस तरीके से अगर ऑन रहेगा, जिसपे गिग्स भी आए, ये सारी चीजें भी आए, तो इस तरीके से अगर ऑन है तब फाइबर अकाउंट ऑन है, वरना फाइबर अकाउंट ऑन कंसीडर नहीं होगा। मैं एक्सटेंशन ला लो तो धक्के खाऊं, ये करूं वो करूं, उससे बेहतर है कि वो आप सब्र ही रखें। सब्र रखेंगे तो वो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर बात है। सही है। तो ये कोई भी एक्सटेंशन नहीं होती, ना कोई एक्सटेंशन से ऑनलाइन होता है। ठीक है, जैसे लैपटॉप पे ऑनलाइन है इसी तरीके से ऑन होता है, बाकी नहीं ऑन होता। ठीक है। सर समझ। मेरे आखिरी 3 सवाल हैं सर। ये है कि जो सैमरश है ना, सैमरश उसका यूज और बेनिफिट बताएं और एक एग्जांपल दे दें। सैमरश का यूज और बेनिफिट, सैमरश अगर हम बात करें तो सिर्फ वो, मैं अब समझता हूँ कि सैमरश से आप निकाल सकते हैं वेबसाइट का डाटा, मतलब डीआर ट्रैफिक, लेकिन वो इतना अथेंटिक नहीं है जितना अगर हम एएचआरएफ की बात करें। एक और बात मैं आपको ज़हन नशीन कर दूं, सैमरश से आप वेबसाइट को जो है ना वो निकाल सकते हैं। आप आउटरीच करने के लिए सैमरश को यूज करें, दैट इज द बेस्ट चीज। ठीक है। ठीक है। सर एक और और बाकी सवाल। बाकी ये लोग मानते भी हैं उसको, सैमरश को, लेकिन वो इतना जो है वो नहीं है। ठीक है सर, अगर हमें किसी लिखना हो ना आर्टिकल वगैरह, तो हम अभी जारी बात है, एआई का दौर है ना, तो हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं आर्टिकल बिल्कुल, वगैरह। चैट जीपीटी। ठीक है। हाँ, और जैस्पर से सर लिखवा लें, चैट जीपीटी यूज कर लें, जो भी है। उसमें वो प्लेजरिज्म वगैरह तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, प्लेजरिज्म क्यों आना दोस्त? वो ठीक आप है। ये प्लेजरिज्म, वो एआई डिटेक्शन होता है, उधर से प्लेजरिज्म रिमूव हो जाता है, या ग्रामरली यूज कर लें, वो साकिब भाई ठीक है। आपको करवाएंगे। एक और बात, अब हम फाइवर की टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें। बेटे आपने ऑनलाइन बड़े तरीके से रहना है। दूसरी बात, एक बात आप लिख लें, अगर आपको ना भी समझ आए, अपने मत्थे पे लिख लें, अपने हाथ पे लिख लें, अपने गोडे पे लिख लें, कि आपने कभी भी किसी का फाइवर अकाउंट कॉपी नहीं करना। और आप कभी भी सेलर टू सेलर मैसेज नहीं करना। जैसे मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे करो, फाइवर पे कभी भी मैसेज नहीं करना एक दूसरे को। फाइवर की आईडी तब भी बैन हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी का कॉपी नहीं करना, ना इमेज कॉपी करना है, ना डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है, ना गिग की डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है, ना टैग्स कॉपी करनी है। जो चीज कॉपी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने अभी आपको ये वाला एक पासा करना सिखा दिया, ये वाला इस साइड वाला जहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन ये वो। ठीक है, फ्लुएंट और ये जनाब, समझ आ रही, नजर नजर आ रहा है ना सब? तो इस तरीके से अब कल वाला मैं आपको गिग बनाना सिखा दूंगा, उसका रैंक करना। दूसरी बात, अच्छे से गिग बनाएं, अच्छी सी इमेज बनाएं, कल इमेज बनाना सिखा दूंगा। अच्छी से डिस्क्रिप्शन लिखें, अच्छे से आप टैग लगाएं, और आप मार्केट के हिसाब से जो है प्राइस रखें, वो भी आप उसी हिसाब से रखेंगे। इसके अलावा और आपको जो है मैं लेवल्स के तरीकेकार भी बताऊंगा, लेवल 1 के, लेवल 2 के, लेवल जो है टॉप रेटेड के न्यू सेलर्स के भी जो है बताऊंगा। जैसे जैसे मैं बात करता रहूंगा। दूसरी बात, आपने जब भी कंपेटिटर किसी बंदे को फाइंड करना हो या किसी को कॉपी करके कुछ बनाना हो, तो आपने जस्ट लिखना है क्या, फैशन गैस पोस्ट, और आपने ऑनलाइन फिल्टर नहीं लगाना। विदाउट ऑनलाइन फिल्टर जो बंदे बगैर लेवल्स के, लेवल 1 के, लेवल 2 के, आप ये देखें मेरा कोई लेवल है, मैंने अभी तो अकाउंट बनाया है, ये कौन सा लेवल 2 का बंदा है, ये कौन सा लेवल 2 का बंदा है, ये कौन सा लेवल 2, ये सारे लेवल 2 के बंदे हैं। मैं लेवल 2 को सबको क्रॉस करके मैं सबसे ऊपर बैठा हूँ। सो मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप इस तरह आपने कंपेटिटर चूज करना है तो वो विदाउट लेवल्स। ठीक है, तो उसको देख के, उसको जो सोच के समझ के उस तरीके से बनाना है। जो लोग मार्केट में चीज सेल कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको प्राइस रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा टैग्स आपको अच्छे से यूज करने पड़ेंगे, इमेज आपको बहुत जबरदस्त बनानी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। इसके अलावा आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वो तो कैजुअल है। आपने जो है फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वो भी लिखने हैं, कीवर्ड रिसर्च वो भी आपने अच्छी करनी है। तो ये सारी चीजें आपने ना 1 बाय 1 देखनी है इन सारी चीजों को, राइट? सर अभी जो हमारे क्लाइंट्स हैं ना, उनको हम मेल स्टार्ट करना भेज दें? आज ही करवा दूं फाइबर? नहीं यार, आज नहीं, कल करवाऊं। नहीं,
कल से आप बिल्कुल नहीं फ्री, आप शाम को आने content नहीं नहीं, कल करवाएंगे आराम से, इस तरह जल्दी जल्दी निकल बाड़े ना कहन जान छड़ाई। ठीक है। देखिए मेरी इमेज उन्होंने रिमूव कर दी है। अदनान भाई, उन्होंने क्या गुफराना दी कि आपने इमेज यूज की है। योर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड सिंस इट माइट नॉट बी ओरिजिनल। गुड, सही है। चलें साकिब भाई, आप इनके क्वेश्चन ले लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह रहेगी बात वो कल करवा दूंगा। सर बस एक करवा देना कंप्यूटर, उसके बाद ही करवा देना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी सही भाई बताइए। बस सर मेरे बस आखिरी दो सवाल हैं। एक ये सवाल है कि जो क्लाइंट्स हैं ना सर, उनको हम मेल भेजना भेज दें, मतलब क्या चीज़ है? ईमेल वगैरह उनको भेजना शुरू कर दें क्लाइंट्स को। हाँ भेजना शुरू कर दें। और सर क्लाइंट्स के वो भी भेज दें, हमें टेम्पलेट भेज दें। मैं ठीक है, मैं भेजता हूँ। और सर एक आखिरी सवाल है कि जो फेसबुक पर नहीं है, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, वो हमें कहता है कि हमें लिंक भेजो, कोई हमें वेबसाइट चाहिए, तो वो हमें उस वेबसाइट पर ऑर्डर देगा या हमें वो लिंक दे के वो भाग जाएगा? हम उसको लिंक दे वो भाग जाएगा, क्या नहीं करेगा नहीं, वो? मतलब ये है कि बस आप उसे जो लिंक है ना वो भेज दें, कोई मसला नहीं। वो भाग भी जाए तो फिर क्या हो जाएगा। अच्छा हम्म। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मौका दिया, अच्छा मौका दिया, सारे सवाल डाउट क्लियर हो गए। बाकियों के सवाल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वन बाय वन बाकी मेरे ख्याल से एजुकेशन भी आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो उसमें ऐड करनी है। ठीक है, बिलाल हो गया था, उसके बाद कौन सा बंदा रह गया? हैंड रेज कर लें यार, अहमद फयाज। चले मैं अहमद फयाज को अनम्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अहमद फयाज, मेरी कन्विंस कर देना। नेट के इशू थोड़ा बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अहमद भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। सर। बहुत दिनों बाद ही करें जो करें। है हर चांस मिला है सर। जी जी, करें क्वेश्चन। सर जो जिनका जो पुराना अकाउंट है ना फाइवर का, और तो नए अकाउंट ज़रूरी है जो बनाने के लिए इसके गेस्ट पोस्टिंग पोस्टिंग के लिए, या पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपका पुराना अकाउंट है वो आप इस्तेमाल मतलब हो सकता है, लेकिन अगर ये है कि अगर आपका वो थोड़ा बहुत रैंक है या मतलब उसमें आपको कुछ मतलब ये है कि थोड़े बहुत जो ऑर्डर वगैरह अगर लिए हैं तो ठीक है। अगर नहीं भी लिए तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप अपना पुराना अकाउंट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे ऑप्टिमाइज करेंगे तो जो उसके ऊपर इंप्रेशन जो क्लिक्स है ना वो रिमूव हो जाएंगे। जी जी, ठीक है सर। और दूसरा सर ये नो नो फॉलो एक्सटेंशन जो अच्छा है मैं ना, एक और बात इसमें आप सबको बताऊं, सुने एक सुने। कॉन्टेक्ट। अभी तक आप ना नो फॉलो के ऊपर ही अड़े हुए हो तकरीबन। जो कोर्स है वो कंप्लीट होने को ये तक अभी तक ना नो फॉलो के ऊपर ही है। अल्लाह के बंदे, नो फॉलो डू फॉलो स्टार्टिंग में बेसिक कंप्यूटर में मैंने आपको बता दिया था। अभी तक आपको नो फॉलो का नहीं पता चल रहा यार। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइबर है ना, ये आपने एक जीमेल के ऊपर बना लिया ना तो वही मतलब आपने फाइबर एक जीमेल के ऊपर क्रिएट किया तो बस उसको एक लैपटॉप में ऑन रखें। ठीक है, अब ये नहीं है कि एक आपने एक जीमेल पे बनाया, दूसरा फिर आप दूसरी जीमेल पे बनाया। और दूसरी बात ये है कि जब आप फाइबर क्रिएट करेंगे ना तो कोशिश करें, अगर आपने पहले अपने लैपटॉप के अंदर फाइबर वगैरह क्रिएट हुआ हुआ ना, आप तो दोबारा ना क्रिएट करें। या तो फिर उसकी विंडो करवाने के बाद दोबारा फिर उसके ऊपर क्या करें, जो फाइबर है वो क्रिएट करें। फाइबर इसको भी बड़ा डिडक्ट करता है। ठीक है ना, मतलब ये होता है कि वो इस चीज को बड़ा नोट करता है। तो अगर आपने फाइबर क्रिएट करना है, पहली बात तो ये है, अगर आपने फाइबर पहले से क्रिएट किया हुआ है तो फिर आप जो है नए सिरे से करना चाह रहे हैं, फिर आप अपना जो लैपटॉप की विंडो करवाएं एक दफा। ठीक है, फिर दोबारा से उस पर जो अकाउंट है वो आप बना रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप विंडो शिंडो ना करवाएं। आप सुकून के साथ, जैसे कि अभी सर आपको बता रहे हैं, वन बाय वन आप इसी तरीके से जो है ना वो फाइबर आपने क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। ठीक है।
जी नेक्स्ट है जी मोहम्मद इब्राहिम, मेरे ख्याल से हो गया था। उसके बाद है जी हिना, हिना के बाद है जी आरिफ एहसान, उसके बाद है जी असामा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, आप ही कैसी हैं आप? अ, हाँ, अल्लाह का शुक्र सर। सर मुझे ये क्वेश्चन करना था कि हम जब ट्रैफिक चेक कर रहे होते हैं तो अक्सर ज़ीरो ट्रैफिक आ रही होती है, हालाँकि हम खुद उस वेबसाइट के विज़िट कर रहे होते हैं, तो फिर क्यों वो ज़ीरो आ रही होती है? 1 तो हमारी अपनी ही हो गई क्योंकि हम खुद जा रहे होते हैं। और दूसरी बात सर ये है कि जो आपने कहा था कि डुप्लिकेट का एक फ़िल्टर लगाना है वेबसाइट पे, तो जब मैंने डुप्लिकेट का फ़िल्टर लगाया तो वो सारी ईमेल जो है ना आगे-पीछे हो गई, जो उसकी सारी मैंने ईमेल अच्छा की जो बेसिकली लिस्ट ऐसा है बनाई थी। कि अगर आपका जो AHR है उसके ऊपर अगर किसी वेबसाइट की ट्रैफिक 2-3 हज़ार है ना, तो वो आपको शो होगी 506। ठीक है। अगर उसके उधर ट्रैफिक जो है ना वो 5-6 हज़ार है, तो आपको इधर शो होगी 1,000-2,000। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपने क्या करना है कि जैसे वो आपको बैच एंड ऐसे निकाल के देते हैं ना सर सजाद, तो आपने क्या करना है, अगर आप फ्री से करिए ना चेक, तो फिर इस तरीके से शो होता है। अगर आप जो पे टूल है जैसे कि सजाद भी अगर आपको आपको चेक करके देते हैं, तो वो आपने क्या करना है, वो बैच एंड ऐसे वाली जो शीट है ना, जस्ट उनके जो URL है ना वो उठाएं आप, और जो आपने लिस्ट तैयार की हुई है जो आपने उन्हें सेंड की थी वो आपके पास भी होगी ना, उसके सामने जी, वो जी। URL कर दें पेस्ट, उधर से आप देखें जो इक्वल जा रहे हैं इट्स ओके है, जो ऊपर नीचे है उन्हें आप कर लें सेट, बस फिर इसी सर तरीके बहुत से। लंबी, यानी कल मुझे तकरीबन 3 घंटे लगे उसको एडजस्टमेंट करने में। और सर एक बात और थी कि ये जो लिस्ट आप लोगों ने हमें दी है, सर उसका प्लीज़ टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ आउटरीचिंग ही कर रहे हैं, इतना तो हमें क्लाइंट हंटिंग का तो हमें टाइम ही नहीं मिला। तो जब क्लाइंट हंटिंग हम करेंगे तो फिर उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, तो प्लीज़ आप सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमें थोड़ा टाइम उसका पहले बढ़ा मैं दें। सर से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन ये है कि आप इस मंथ के अंदर अंदर ये सारा काम जो है ना वो करें कंप्लीट। ठीक है। बाकी ये है जी, कि मैं सर से बता दूंगा, सर से रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सर। जी। उसके बाद है जी आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर है, आप सुनाएं। पूछना ये है कि मैं अपने लैपटॉप में जो है पुराना फाइबर अकाउंट है, इसको कई मरतबा में जो है बना के टेस्ट दिया हूँ इंग्लिश का, लेकिन पास नहीं हो पाया। तो अब मैं अब से नया अकाउंट बनाऊं कि उसी जी को जी चलाऊं? बिल्कुल, आप अपने लैपटॉप की जो विंडो है वो करें और नया से अकाउंट बनाए खान साहब। तो कैसे करा विंडो को नया ये बताइए। किधर से हैं आप? इंडिया। अच्छा इंडिया से हैं। यस सर। सही 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 सही, चलें गुड हो गया। तो मैंने कहा शायद ना बेसिकली हमारे इधर जो खान साहब होते हैं ना, जो पठान होते हैं पाकिस्तान में, उनकी जो है आवाज वो इस तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैंने कहा शायद आप नहीं पाकिस्तान सर, से और कोचे हैं। नहीं नहीं, पठान नहीं है। अच्छा तो क्या अच्छा। करना पड़ेगा उसके लिए? आप ऐसा करें, अपने लैपटॉप की विंडो करवाएं किसी भी शॉप पे जाके ना, उसे कहें इसकी ना विंडो कर दे, वो विंडो कर देंगे। उसके बाद आप इसमें ना जैसे कि सर गुफरान आदि आपको बता रहे हैं कि आप फाइवर इस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो आप उस तरीके से जो फाइवर है ना वो करेंगे क्रिएट। सर कहने का मतलब कि उसको फॉर्मेट करके आपसे मैं चढ़ा दूं नया जी जी ओएस? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, वो तो हो जाएगा जी जी। इंशाल्लाह। ठीक है, उसको तो बताया। ये थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा डेट हम लोग की, इसलिए कि अब उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आदमी आउटरीच ओके। करे। जी इंशाल्लाह जरूर। ठीक, ठीक है बस। ठीक। थैंक यू सो मच। जजाकल्लाह खैरा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी, इंडिया से थे, मुसलमान थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा सर, वालेकुम मैंने अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मैंने ना पहले फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ था, अमेजोन की लिस्टिंग वगैरह की हुई थी, तो तो आप अब वो दोबारा मैं। से अगर ये बनाना चाह रहे हैं तो उस लैपटॉप में ना बनाएं, एक नया लैपटॉप, मतलब सॉरी नया कह रहा हूँ, कोई और आपके पास लैपटॉप पड़ा हुआ है तो उसमें आप ये वाला अकाउंट क्रिएट करें। अगर वो अकाउंट आपका रैंक में नहीं है तो फिर आप क्या करें, अपने लैपटॉप की विंडो करवा लें, उसके बाद दोबारा से अकाउंट जो है ना वो आप कर लें क्रिएट, कोई मसला तो सर वो मैं विंडो तो नहीं करवा सकती, क्योंकि उसको अगर हमने विंडो करवाया तो वो हमारे लैपटॉप का कोई मसला हो जाएगा। वो पहले भी मैंने करवाया था तो उन्होंने कहा था नहीं, ये नहीं हो सकता।
तो मैं अपनी बेटी के नाम से उसका अकाउंट बना सकती हूँ, मतलब अगर एक ही उसी लैपटॉप में। नहीं ना बना सकते, एक लैपटॉप में सिर्फ एक जो फाइबर है ना वो आप रखेंगे। ये नहीं कि एक लैपटॉप में दो फाइबर आप क्रिएट कर लें। अच्छा, ये तो अगर ये वो होता है मेरा कि डिलीट कर दें तो? चले ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है चले ऐसा कर। तो मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूं? अगर वो रैंक नहीं है तो फिर कर दें। हाँ जी, वो रैंक तो बिल्कुल भी नहीं है। बस ठीक है। वैसे ये है कि आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, अगर आप जो कोर्स है वो कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं ना। ज्यादातर बच्चों ऐसे ही बस पहले कहते हैं कि बस फाइबर बना लिया तो पैसे ही पैसे आ जाएंगे, बस अमीर हो जाएंगे, डॉलर ही डॉलर छा जाएंगे डॉलरों पे। तो ये है कि पहले आप थोड़ा सा सीखें यार, उसके बाद जो फाइबर है वो आप बनाएं। जी सेकंड फाइबर अकाउंट दूसरे अकाउंट पर बन सकता है? नहीं सर, एक लैपटॉप के अंदर एक ही फाइबर अकाउंट आपने क्रिएट करना है, ठीक है, दो नहीं करना है। ठीक है, चलेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप ऐसा करें, मुझे मैसेज आपने भेज देना है। बाकी इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपका जो ग्रुप है उसमें भेज दूंगा, तो कल के लिए इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये सुन रहे हैं, मैं कल आपकी लेक्चर लूंगा। कल आपका लेक्चर इंशाल्लाह 3 बजे से लेके, और सॉरी 4 बजे से लेके या 3 बजे से लेके, मैं ना आपके ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। 3 से लेके 5 बजे तक 2 घंटे का हम क्या करेंगे उसमें जो अपना डिस्कशन है ना वो करेंगे, ठीक है। तो ये आपने मुझे बता देना है। इंशाल्लाह कल मैं आपको जो लिंक है वो भेज दूंगा, उसमें हम जो लेक्चर है ना वो रख लेंगे। और ऐसा करेंगे कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इतने बजे लेके उतने बजे तक जो कंटेंट राइटिंग है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या ख्याल है आपका? मतलब रात को आपको जो फाइबर है वो करवा देंगे सर, डे टाइम में आपको जो कंटेंट राइटिंग है ना उसके लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा मतलब जो है ना इसी तरीके से जो है वो कर लेंगे, ताकि जो है ना वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम ऐसा करेंगे 1 घंटा जो है वो करेंगे क्वेश्चंस, 1 घंटा हम करेंगे कंटेंट राइटिंग, ठीक है। जो लेक्चर हम करेंगे 3 से लेके 4 बजे तक, और शाम को जो है वो सर गुफरान आती है आपको जो है ना वो फाइबर करवाएंगे। चलें ठीक हो गया इंशाल्लाह। आप मुझे मैसेज करेंगे कितने बजे, बस एक दो बंदा मैसेज कर दे कि सर 3 बजे जो है ना वो आपने क्लास देनी, बल्कि या तो फिर ना मैं खुद ही आपको जो है ना वो बता दूंगा, ठीक है, आपके ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच।